हमने 5 मुद्दे रखे थे, प्रमुख मुद्दे, जिन पर सरकार जल्द से जल्द काम करे, अमल करे। और अगर अमल नहीं करती तो हम लोग भूख हड़ताल पर चले जाएंगे अनिश्चितकालीन। तो मैं समझता हूं कि अब वो समय आ गया है। सरकार की तरफ से कोई हमें संदेश नहीं आया। हमने मिलने का समय मांगा गवर्नर शासन से, प्रशासन से, लेकिन कोई हमें रिस्पांस नहीं मिला। इसके बावजूद कि गवर्नर साहब सार्वजनिक तौर पर ये बात कहते हैं कि मेरा टेलीफोन खुला रहता है, मेरी फैक्स मशीन खुली रहती है, मेरी ईमेल खुली रहती है। मैं समझता हूँ ये सब फ्रॉड है और ये कुछ चंद लोग हैं जिनके लिए ये सत्ताधारी लोग बैठे हैं और उनको बुलाते हैं, उनकी बात सुनते हैं। 13 लाख मेरे लोग हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब हमने फैसला किया है, परसों यानी 27 तारीख को सुबह 11 बजे 5 लोगों का जत्था, सबसे पहला मैं बैठूंगा, मेरे नेतृत्व में 5 लोग बैठेंगे, जो भूख हड़ताल पर सुबह 11 बजे शुरू होगी, शाम को 3 बजे तक चलेगी। अगले दिन दूसरे लोग बैठेंगे, उसके बाद तीसरे बैठेंगे। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। ये तब तक हम रोकेंगे नहीं जब तक हमारी ये 5 मांगे मान नहीं ली जाती। और दूसरी बात, इस दौरान अगर हम देखेंगे कि सरकार बिल्कुल ढीठ है और वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, उस पर दबाव नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है हम फास्ट टर्न टू डेथ पे चले जाएं। और अगर उसमें कोई जानी माली नुकसान होगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार की होगी। और हम आज मजबूर होकर ये कदम उठा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर बिल्कुल लोकतंत्र मुझे दिखता ही कहीं नहीं है। ये धरना कहाँ पे होगा? ये यहीं पे होगा, इस दफ्तर में करेंगे हम, इसलिए क्योंकि सर्दी का मौसम है। हम बाहर सार्वजनिक जगह पर नहीं करेंगे क्योंकि ठंड रहती है। यहाँ दफ्तर में ही होगा, यहीं पर 5 लोग बैठेंगे और रोज़ रोज़ वो नए नई जगह से, पुंछ से, राजौरी से, राजस्थान से, यूपी से, बिहार से, दिल्ली से, पंजाब से, पूरे हिंदुस्तान में जिन जिन राज्यों में मेरे लोग बैठे हैं, कश्मीर में मेरे लोग हैं, डोडा में हैं, भद्रवाह में हैं, किश्तवाड़, जहाँ जहाँ भी मेरा रिफ्यूजी बैठा है, वो 5 लोग हर रोज़ यहाँ बैठेंगे और ये सिलसिला रुकेगा नहीं। और अगर सरकार ने और देरी लगाई तो हम फास्ट टर्न टू डेथ पे चले जाएंगे।